भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सब दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेते हैं वह तुरंत ही वैकुंठ जाने के बागी बन जाते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय आ गया तब समस्त नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए थे। सारे ग्रह स्वयमेव इस तरह से स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ हो गया। सारे पक्षी मधुर गान गाने लगे। वायु पुष्पों से सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी। ब्राह्मण जिन्होंने पहले यज्ञ कंस के डर से बंद कर दिए थे, यज्ञ हवन आदि करने का अवसर प्राप्त होने लगे उनको। भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में अंधेरी रात में देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की परंपरा में था। भगवान शंख, चक्र, गदा तथा पुष्प धारण किए हुए थे। वसुदेव ने वंश परंपरा के अनुरूप ब्राह्मणों को कई हजार गायें दान देने की इच्छा प्रकट की। वसुदेव को जब विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात भगवान हैं, तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति की। हे भगवान, आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य भगवान हैं। आपके चिंतन मात्र से समस्त दिव्य जगत की उत्पत्ति होती है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस प्रकार प्रकाश का स्रोत सूर्य है। प्रकृति के 3 गुण आपको आच्छादित नहीं करते। ब्रह्म ज्योति परमेश्वर से उद्भूत है। भगवान प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की भगवान की। वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतार के तौर पर वर्णन है। नारायण, राम है शीर्ष, वराह, नरसिंह, बलदेव। विष्णु से उत्पन्न लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं। लाखों वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की जीवन लीला का अंत होता है तब दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व महत तत्व में प्रवेश करते हैं। संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के उपरांत आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामानी शेष रहते हैं। हे प्रभु, आपको सादर प्रणाम है। हे प्रभु, सारा दृश्य जगत काल के अधीन है।
सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप सब वस्तु के मूल्य निर्देशक तथा समस्त शक्तियों के मूल आधार हैं। समस्त जीवात्मा लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में प्रवेश करते रहते हैं, फिर भी वे जीवन मृत्यु के क्रम से मुक्त नहीं हो पाते। किंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे तुझे मृत्यु के आक्रमण की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम संसार को बता दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, देवकी ने, कि आप साधारण बालक का रूप धारण करें। पूर्व में क्या था? प्रथम मनु, स्वयंभुव मनु कल्प में भी भगवान इन दोनों के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, देवकी तथा वसुदेव की। उनसे अगले कल्प में अदिति और कश्यप के रूप में देवकी और वसुदेव ने जन्म लिया। तब भगवान के उपेंद्र नाम से भगवान ने जन्म लिया, जो कि वामन देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जहाँ श्री कृष्ण होते हैं, माया नहीं रह सकती वहाँ। अतः कारागार के समस्त द्वार खुल गए, रात्रि का अंधकार दूर हो गया, वर्षा बहुत तेज हो रही थी। मथुरा पार करते समय भगवान शेष, अनंत फण व मणिधारी भगवान शेष, भगवान बलदेव ने नाग का रूप धारण कर किया, जिससे कि वृष्टि से उनकी रक्षा हो सके, बाधा न हो। वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान पहुँचे। बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को वहाँ रखकर और बदले में यशोदा के नवजात पुत्र को वसुदेव वहाँ से ले आए तथा नवजात पुत्री को ले आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया तथा पुनः हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहन ली। माता यशोदा जब जागी तो उन्हें याद नहीं रहा कि उनको पुत्र हुआ था या पुत्री। इस तरह से देवकी के गर्भ के पुत्र माता यशोदा के यहाँ पहुंचकर वहाँ पालन पोषण उनका हुआ तथा जो उनकी पुत्र थी देवकी माता के पास में आ गई। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान कृष्ण के जन्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। हरे कृष्ण।